मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करता, मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करता। एक बार और सुनो, मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करता, लेकिन ये सजदा, ये माथा टिकाता कहाँ है जी? कहाँ टिकाता है? इसी मिट्टी में टिकाता है ना। इसकी जय नहीं बोलेगा जी। कोई टेक्निकली अल्लाह के आगे सजदा करके बताए कि मैं अल्लाह को सजदा करूं, अरे माथा तो जमीन पे ही टिकाएगा, माथा तो मिट्टी में ही टिकाएगा, तो इसकी जय बोलने में क्या है तुझे? कुरान शरीफ में उम्मुल कुरा यानी धरती को माँ कहा गया। कुरान शरीफ में जो प्रथम सूरा है, सूरह फातिहा, उसको उम्मुल कुरान कहते हैं, यानी कुरान की माँ। यानी कि जमीन को भी माँ कहा और साहित्य को भी माँ कहा। जमीन को माँ तो धरती माँ, भारत में कहते हैं ना, साहित्य को माँ यानी सरस्वती माँ, है ना। और हमारी जन्म देने वाली माँ, जन्मदात्री माँ, उसके लिए भी कहा माँ के कदमों में जन्नत है। तो सरस्वती माँ का कंसेप्ट भी है इस्लाम में, है। उम्मुल कुरान क्या है? ज्ञान को आप माँ कह रहे हो। उम्मुल कुरा क्या है? जमीन को आप माँ कह रहे हो। तो इस माँ के प्रति वफादारी होनी चाहिए कि नहीं? इस माँ को सलाम होना चाहिए कि नहीं? और इस माँ को सलाम इसलिए होना चाहिए, मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करता, मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करता। एक बार और सुनो, मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करता, लेकिन ये सजदा, ये माथा टिकाता कहाँ है जी? कहाँ टिकाता है? इसी मिट्टी में टिकाता है ना। इसकी जय नहीं बोलेगा जी। कोई टेक्निकली अल्लाह के आगे सजदा करके बताए कि मैं अल्लाह को सजदा करूं, अरे माथा तो जमीन पे ही टिकाएगा, माथा तो मिट्टी में ही टिकाएगा, तो इसकी जय बोलने में क्या है तुझे? आप कह रहे हैं धार्मिक रूप से वंदे मातरम बोलना कोई आपत्तिजनक चीज नहीं है। बिल्कुल। तो ये आपत्ति हो क्यों रही है? आपत्ति अगर करना है ना, आपत्ति असल में मैं बताता हूँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को इतना जाहिल बना दिया है, इतना जाहिल बना दिया है वोट बैंक की राजनीति के लिए। बस इनको अफ्तार पार्टी दे दो, एक प्लेट बिरयानी दे दो और इनसे वोट लेते रहो, इनको पढ़ने लिखने ना दो। ये जहालत के कारण मुसलमान कट्टरपंथी बने। अगर यार फिर विरोध करना है ना, तो फिर तो इस्लाम में टीवी में आना मना। ये सारे महमूद अरशद मदनी टीवी में आके बोल रहे हैं वंदे मातरम नहीं कहेंगे। भाई तुम्हारा टीवी में आना इस्लाम से खारिज हो गए, तुम्हारा फोटो खिंचाना इस्लाम से खारिज हो गए, इंश्योरेंस कराया इस्लाम से खारिज हो गए, जैसे ही बैंक अकाउंट खोला इस्लाम से खारिज हो गए, क्योंकि ब्याज इस्लाम में मना है ना। लेकिन ये सब पे कुछ नहीं हो, क्योंकि टीवी पे तो आना है मौलाना को, यूट्यूब में आना है, बड़े बड़े चैनल पे आना है। तो सरल क्या पड़ती है? वंदे मातरम नहीं गाएंगे जिससे ईमान चला जाएगा। अबे वतन से गद्दारी करेगा वो इसी तरह ईमान चला गया। हिंदुओं की मिठाई नहीं खाएंगे दिवाली की, ईमान चला जाएगा। रंग नहीं लगाएंगे, ईमान चला जाएगा। चित्रकला नहीं करेंगे, ईमान चला जाएगा। सब में ईमान चला जाएगा। तो हिंदुओं के देश में रहे क्यों रहे हो? हिंदू सूरज को भी पूजा करता है, भगवान मानता है, उसकी रोशनी ले रहे हो। वो गंगा को भी माँ मानता है, पूजा करता है, उसका पानी क्यों पी रहे? जमीन से अनाज क्यों खा रहे? वो इसकी भी पूजा करता है। तो ये ऊल जलूल बकवास ये लोग जो कर रहे हैं ना, इसका तार्किकता से इस्लाम से कोई लेना दिए। इनकी कुंठा है। मैं भी सऊदी अरब होके आया, यूएई होके आया, बहरीन होकर आया। वो लोग मंदिर बनवा रहे हैं यार, वो धर्म परिवर्तन का धंधा नहीं कर रहे हैं लोकल अरबी लोग। यहाँ पे ये लोग अभी तक यही सब धंधा लेके बैठे। लोकल अरबी के पास जाओ, या तो वो क्लीन शेव है, या छोटी सी दाढ़ी रखा है, वो अपना सफेद रंग का, वो काले रंग का बांधा हुआ है, सफेद कपड़ा। यहाँ के भारत पाकिस्तान के मुसलमान जाते हैं ना, अजीब किस्म के अलग ही दिखते हैं। और अरबी मुसलमान इनको एंटरटेन भी नहीं करता है। ये फिलिस्तीन भी चले जाए ना, फिलिस्तीन वाला थूकेगा ना इनके मुंह में। ये भारत माता की जय नहीं बोल के फिलिस्तीन की जय बोलते हैं। खा रहे हैं यहाँ का, गा रहे हैं वहां का। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, जय फिलिस्तीन बोलूंगा। तुम्हारा बाप रहता है फिलिस्तीन में। एक चीज जो इनके समर्थक है वो कह रहे हैं कि ये देश जो है वो सेकुलर स्टेट है, और अगर सेकुलर स्टेट है और कुछ लोगों को नहीं कहना, तो सेकुलर स्टेट होने के नाते छोड़ देना चाहिए। सेक्युलर स्टेट बिकॉज ऑफ हुम, किसके कारण ये स्टेट सेक्युलर है? एक हिस्सा जहां मुस्लिम बहुल था वो सेक्युलर बना कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक बना? जिधर हिंदू बहुल थे वो क्या बना? हिंदू रिपब्लिक बना नहीं कि सेक्युलर रिपब्लिक बना? सेक्युलर रिपब्लिक। बिकॉज ऑफ हिंदू मेजोरिटी ये देश सेक्युलर है। तो कब तक हिंदुओं की आस्था पर तुम कुठाराघात करते रहोगे? हिंदुओं की आस्था को कुचलते रहोगे? सेक्युलर है, सेक्युलर है, हिंदुओं के कारण सेक्युलर है यार। इधर अभी देखो क्या हो गया, मुर्शिदाबाद में मुस्लिम बहुसंख्यक हुए तो 500 हिंदू परिवारों को मार के भगा दिया गया। बाबा लुटेरे के नाम से मस्जिद बना रहे हैं। तो जब भी कोई मौलाना, याद रखो, ये कहे कट्टरपंथी मौलाना कि ये सेक्युलर देश है, तो भाई हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए सेक्युलर है। जिधर मुस्लिम बहुसंख्यक हुए वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश बन गया। अल्लाह ने सरजमीन हिंदुस्तान में पैदा किया है तो उसकी इज्जत करो। विरोध की आवश्यकता ही क्यों है? विरोध नहीं होगा तो बहस नहीं होगी। भारत अखंड था, अखंड होना चाहिए। वंदे मातरम अखंड था, अखंड होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना के तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम गीत को काट दिया।
जिन्ना उससे भी नहीं माना। 1937 में जिन्ना के तुष्टीकरण के लिए नेहरू जी ने वंदे मातरम काट दिया जी। जिन्ना उससे भी नहीं माना, तो फिर 1947 में देश को बांट दिया। अब जिन्ना का मुन्ना उससे भी नहीं मान रहा है, जिन्ना मरा नहीं है। 1947 में जिन्ना के लिए पाकिस्तान बांटा, जिन्ना का मुन्ना तो जिंदा है। जिन्ना का मुन्ना कौन है? अरशद मदनी, महमूद मदनी है। वो कह रहे हैं वंदे मातरम नहीं गाएंगे। काट दिया तुष्टीकरण के लिए, तो कटा हुआ भी नहीं गाएंगे। कटा हुआ गाना तो दूर, केवल वंदे मातरम शब्द भी नहीं बोलेंगे। कौन है जिन्ना का मुन्ना? इकरा हसन है। कौन है जिन्ना का मुन्ना? असदुद्दीन ओवैसी है। कौन है जिन्ना का मुन्ना? अकबरुद्दीन ओवैसी है। कौन है जिन्ना का मुन्ना? अरशद मदनी है। कौन है जिन्ना का मुन्ना? महमूद मदनी है। कौन है जिन्ना का मुन्ना? इमरान मसूद है। कौन है जिन्ना का मुन्ना? इमरान प्रतापगढ़ी है। अब ये जिन्ना के मुन्ना नहीं मान रहे हैं। इनकी तुष्टीकरण के लिए आप अपना गला काट के भी दे दोगे ना, तो भी खुश नहीं होंगे। यार फिनिशिंग से नहीं काटना, थोड़ा फिनिशिंग से काटना था, अच्छे से काटना था। अरे इनको तुष्ट करने के लिए देश की अस्मिता से, राष्ट्रगान से समझौता नहीं करो। प्रियंका गांधी, प्रियंका दीदी आपको प्रणाम है। आपकी नाक भी आपकी, नहीं प्रियंका दीदी आपको प्रणाम है जी। आपकी नाक भी आपकी दादी की नाक से मिलती है, तो थोड़ा अपनी नाक ऊंची रखिए और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को पूरा गाने का समर्थन कीजिए। विवाद खत्म हो जाएगा। जिन्ना के मुन्ना को तुष्टीकरण करने के लिए देश और देश के राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत से समझौता नहीं कीजिए। नहीं कह रहा बंगाल चुनाव आया तो ये चीजें, अरे सब झूठ है। अच्छा एक मैं इसको उपाय दे देता हूँ आपको। प्रियंका दीदी वो भी नहीं मानेंगी। जब हम कह रहे हैं कि एक चुनाव कर दिया जाए पूरे देश में, पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव एक साथ हो, वो फिर भी नहीं मानेंगे कि ईवीएम एक साथ हैक हो जाएगी। यार ईवीएम तो हैक हो जाती है तुम लोगों के कारण। कैसे? सारे लोग मिलकर बीजेपी के लिए काम करोगे तो ईवीएम तो हैक होगी ना जी। ओवैसी किसकी बी टीम है? बीजेपी। आप बताओ ना। बीजेपी की बना देते हैं। ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। हाँ। ठीक है। अभी हुमायूं कबीर आया, वो किसकी बी टीम है? वो भी बीजेपी की बी टीम है। और मैं आपको एक नाम बताता हूँ, अरशद मदनी, महमूद मदनी भी बीजेपी की बी टीम है। और मैं बताता हूँ एक आश्चर्यजनक बात, राहुल गांधी भी बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि ये लोग जो सारी हरकतें करते हैं इसका फायदा किसको मिलता है? बीजेपी को मिलता है। तो भैया तुम सब बीजेपी की बी टीम हो, और चुनाव के कारण नहीं है, क्योंकि देश इतना बड़ा है, पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव होता है। हर साल हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव होता ही रहता है। इतने मूर्ख लोग हैं, कह रहे हैं कि बंगाल के चुनाव से इसका लेना देना है। अरे मेरे भाई, बंगाल के चुनाव से लेना देना नहीं है। 7 नवंबर 1875 को बंग दर्शन पत्रिका में पहली बार पूरा वंदे मातरम छपा था। तो 7 नवंबर 2025 को 150 वर्ष पूरे हो गए। 150 वर्ष की जयंती से उसका लेना देना है। लेकिन बिल्ली के सपने में क्या आता है पता है? बताओ। छिछड़ा। कि कहीं से भी छिछड़ा क्या होता है पता है ना? कभी ये चिकन मटन के मार्केट में जाना, कुछ मांस का हिस्सा फेंक देते हैं सड़क में जो यूजलेस होता है, कुछ नहीं, उसको बिल्ली दौड़ के खा लेती है। ठीक उसी तरीके से जो सबसे बड़ी यूजफुल चीज है हमारा वंदे मातरम है, हमारे देश का प्राण है, लेकिन उसमें से भी ये लोग छिछड़ा ढूंढने में लगे हुए बिल्ली की तरह कि कैसे उसको खा जाए, उसका रसस्वादन कर ले। वंदे मातरम राष्ट्रगीत पूर्ण बनाने के लिए सदन में यदि चर्चा हो रही है तो उसके पीछे बंगाल चुनाव कारण नहीं है, 150 वर्ष पूरे होना कारण है। मगर वो कह रहा है कि अगर कुछ लोग नहीं बोलना चाहते तो जबरदस्ती क्यों? नारा क्या है बताओ? ये तो चलो भारत माँ की महिमा है। भारत माता की महिमा या माता की महिमा जब भी गाई जाती है, जबरदस्ती बोलो, ये नारा है नहीं तो क्या है? प्रेम से बोलो, जय माता दी, प्रेम से बोलो। यार नारा ही नहीं है कि जबरदस्ती बोलो जी। सारे हिंदू, सारे सनातनी, सारे मुसलमान जो भी हैं, जब भी माँ की जय कहते हैं, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, प्रेम से बोलो जय माता दी। ये नारा है क्या? जबरदस्ती बोलो जय माता दी, जबरदस्ती बुलवाएंगे, ये तो है ही नहीं। तो तुम क्यों समझ रहे हो कि जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है? कह रहे हम वंदना नहीं कर सकते ना वंदे भारत में। हाँ, वंदना नहीं कर, अल्लाह के अलावा हम किसी को, जो वीडियोस निकल कर आती है उसमें कहा जाता है, आप भी स्वयं मुस्लिम है, कहा जाता है कि अल्लाह के अलावा हम किसी की नहीं वर्शिप। चलो मैं ये टेक्निकल क्वेश्चन को, पहली बात तो ये कि वंदे मातरम रहमतुल्लाह सयानी जी ने भी गाया,
गाया, मौलाना आजाद ने भी गाया, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी गाया, अशफाक उल्लाह खान ने भी गाया, तमाम मुस्लिम भी शहीद हुए, लाखों लाख हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शहीद हो गए इस देश के लिए, सबने वंदे मातरम गाया, उनका ईमान नहीं गया। अशफाक उल्लाह खान, फैज खान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और आरिफ मोहम्मद खान साहब का ईमान नहीं गया, इनका ईमान कैसे जा रहा है? देखो, ये माँ की वंदना है ना? कौन सी माँ? भारत माँ। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि मक्का है। मक्का को कुरान शरीफ उम्मुल कूरा कहता है। उम्मुल कूरा यानी सभी शहरों की माँ। कुरान शरीफ पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि को माँ कह रहा है। मैं अपनी जन्मभूमि को क्या कहूँ? भारत माँ कहूंगा। सुनना बात को, भारत माँ कहूंगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि सभी शहरों की माँ है। मेरा देश उम्मुल मुमालिक है, सभी देशों की माँ है, क्योंकि चीन से फाहियान वैनसेंग इत्सिंग आए यहाँ से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अरब से अल बरूनी आए यहाँ से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अफ्रीका से आए इब्न बतूता यहाँ से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आज भी यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज है, इसलिए पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, रोहिंग्या, ये सब चोरी छुपे भी यहाँ पर आ रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने, रहने, अच्छा खाने मिलेगा, सस्य श्यामलाम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, क्योंकि सब बढ़िया, अच्छा फल, अच्छा पानी, अच्छी हवा, सब यहीं आ रहे हैं। तो भारत तो विश्व गुरु है, तो मैं इसकी जय क्यों ना बोलूं?